नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। देखिए, यूपी के लाखों लोगों को राहत, बिजली बिल नहीं बढ़ेगा, रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग से खारिज। यूपी के 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। यूपी में अब बिजली की नई दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये लगातार छठा ऐसा साल रहा है जब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने रबी की 6 प्रमुख फसलें, जिनमें गेहूं, चना और सरसों शामिल है, उनमें एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये वृद्धि कैप की सिफारिश पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ सुरक्षित करना है। गेहूं की एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि किसानों को आगामी रबी बुवाई के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह फैसला सरकारी खरीद को मजबूती देगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसानों की आय में भी सुधार आएगा। आगे देखिए, राजस्थान के जोधपुर की एक प्रमुख कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करोड़ों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कठोर अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की तुरंत पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो रिक्शा बैन रहेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूएन में भारत ने दिखाई अपनी नौसेना की पावर। 520 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने का किया दावा। इस बार केसर का उत्पादन 90% तक गिरा। बदलते मौसम ने पैदावार को बर्बाद किया। कश्मीर में केसर उत्पादन में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। सरकार के एक फैसले से बढ़ सकती हैं दवाइयाँ की कीमत। एमएसएमई सेक्टर को भी लगेगा टेंट। दरअसल देश में दवाइयों के कुछ कच्चे माल पर न्यूनतम आयात मूल्य तय करने के कारण, लेकिन हालांकि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसकी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी पहल। भारत और यूरोप के बीच अब आसानी से डिजिटल पेमेंट हो पाएगा। दरअसल भारत का यूपीआई अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक के TIPS के सिस्टम से जुड़ने जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि यूपीआई के माध्यम से अब आप लोग यूरोप में भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। कनाडा जाने वाले पैसेंजरों के लिए यात्रा हुई आसान। एयर इंडिया, एयर कनाडा ने किया कोड शेयर समझौता। कर्नाटक सरकार के किसानों पर छाया संकट। मक्का और मूंग की कीमतें एमएसपी से भी नीचे गिरीं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग उठाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सीनियर को कभी भी जूनियर से कम वेतन नहीं दी जा सकती। कर्मचारियों की वेतन के मामले पर यह फैसला सुनाया गया। यमुना प्रदूषण पर नाराज हुआ हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों के चक्रव्यूह में फंसी है सरकार, और दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता पर भी कड़ी फटकार लगाई।
रेलवे से बड़ी खबर आ रही है कि घने कोहरे के चलते 3 महीने तक 24 ट्रेनें रहेंगी रद्द। हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब पर सीएम ने कसा शिकंजा। अप्रैल से अब तक 54,945 लीटर शराब जब्त की गई। ठंड से बचने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बांटेंगी इलेक्ट्रॉनिक हीटर। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की ये खास पहल। 10,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हीटर ज़रूरतमंद लोगों को बांटे जाएंगे। प्राकृतिक आपदा के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली। मनरेगा का बढ़ाया कार्य दिवस, 50 दिन अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में अब नहीं हो पाएगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब आईसीयू में इलाज के पेमेंट से पहले भुगतान की जानकारी मरीज या उसके परिवार को फ़ोन करके दे दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला उठाया। यूपी से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं से 4.25 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान कवर। बरेली मंडल प्रदेश में बना नंबर 1 पर। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 27,000 घरों से अगले महीने कट जाएंगे बिजली के कनेक्शन। दरअसल जिनका बिल अभी तक बकाया है उत्तर प्रदेश में और उन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किया है, तो उनको यूपी विद्युत विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज में ड्रामा सेंटर में बनेंगे 2 हेलीपैड। मरीजों को एयर लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा। स्कूल में एक दिन बिना यूनिफॉर्म पहने बच्चे आ सकेंगे स्कूल। दरअसल सप्ताह में एक दिन बच्चे अपने मनचाहे कपड़े पहनकर स्कूल में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जजों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट नाराज हुआ और पूछा सरकार से कि सरकार सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है। अब 4 दिसंबर को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश से एआई का इस्तेमाल करके 25 लाख के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप चुराए। इंदौर में तमिलनाडु का हाईटेक गिरोह पकड़ा गया। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 42 ठिकानों पर छापेमारी मारी गई, जहां पर 10 करोड़ रुपए का कैश और जेवरात भी जब्त किए गए। 1000 करोड़ के कोयले की चोरी का था ये मामला। उत्तराखंड में शादी के दिन शराब पिलाने पर अब 1 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। फास्ट फूड परोसने पर भी रोक लगेगी। उत्तराखंड के जनजाति गांव ने ये नया नियम सामाजिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए ऐसा एक सामूहिक फैसला लिया है। झारखंड में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी और बाद में स्वयं की भी आत्महत्या करके जान दे दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।